बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। ये जो कूलर की खस्सें हैं ना, जो गत्ते की होती हैं, तो ये पानी के साथ नहीं साफ़ होती। इसको आप बेशक सर्फ़ डालें या इसको हार्पिक डालें या कोई भी डिटर्जेंट डालें तो ये साफ़ नहीं होती। तो इसको आप गीली करके बिल्कुल साफ़ ना करें। ये गत्ते की खस है मेरे पास, तो इसको आप खुशक ले लें। बिल्कुल ये खुशक है। तो जब ये खुशक हो बिल्कुल, तो आप इसको इस तरह का बुरश ले लें, कोई भी। ये जो लोहे का बुरश है मेरे पास, इस तरह का। तो जो आम कपड़े वाला बुरश होता है उससे ये जल्दी साफ़ नहीं होती। ये देखें, ये तारों वाला बुरश है। इसके साथ आप इसको इस तरह खाली ही चलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। आप इस तरह को, हाँ, इस तरीके से आप देखिए, ये देखें। तो ये ट्रिक थी मेरे पास। मैंने कहा चलो, ये आजकल जो कूलर है वो सबके पास यही हैं, गत्ते की खस्सों वाले ही हैं। तो ये हम 2 साल तक इसको बिल्कुल, हम इसको गीले के पानी के साथ साफ़ करते रहे, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुई थी। अब ये माशाल्लाह इसके साथ बिल्कुल, ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रही है। इसको हम खुशक साफ़ करेंगे ना, तो ये माशाल्लाह, ये देखें, ये खाली ब्रश के साथ किस तरह साफ़ हो रही हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो है, जो हवा के साथ वो मट्टी जम जाती है, चिक जम जाती है इर्द गिर्द से, तो ये फिर हवा को कूलिंग नहीं करता कूलर हमारा। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह ये बहुत अच्छी साफ़ हो रही है। आप इसी तरह साफ़ करें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। इस तरह खस जो है बिल्कुल खुशक होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।